नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। उम्मीद है कि आपको स्मरण होगा कि पिछला वीडियो हमने देखा था इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। इकोनॉमी के ग्रो करने का एक ही तरीका है और वो है कि हम बहुत बहुत खर्चा करें। जब बहुत खर्चा करेंगे तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होगा। जब उनका निर्माण होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आमदनी बढ़ेगी, आमदनी मिलेगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी, इसके बारे में हमने जिक्र किया था। दुनिया में सरकारें बनती हैं और सरकारें गिर जाती हैं अगर वो इस फ्लो को निर्बाध गति से आगे नहीं बढ़ाते हैं, इकोनॉमी को ग्रो नहीं करते हैं। पर हम ये कैसे तय करते हैं कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है या नहीं ग्रो हो रही है? इसको तय करने का तरीका है जीडीपी। याद रखिएगा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे निवेश को क्या बातें प्रभावित करती हैं। अब निवेश भी तो हम इकोनॉमी में करते हैं। एक ग्रोइंग इकोनॉमी डेट म्यूचुअल फंड्स को कैसे प्रभावित करेगी, एक ग्रोइंग इकोनॉमी स्टॉक्स को कैसे प्रभावित करेगी, इसी को समझने के प्रयास में ये श्रृंखला दोस्तों चल रही है। और किसी भी निवेश को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दो शब्द हैं, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन। उनको जीडीपी कैसे प्रभावित करती है, इसी श्रृंखला में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। जीडीपी ये तय करती है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। अब जीडीपी बढ़ रही है या गिर रही है, इसके लिए जीडीपी को कैलकुलेट करना होता है। तो आइए हम समझते हैं जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है। जीडीपी कुछ नहीं है दोस्तों, जीडीपी का डिमांड साइड कैलकुलेशन करने का है। जीडीपी को प्रोडक्शन साइड भी है, पर हम फोकस करेंगे डिमांड साइड की तरफ। एक दिए गए राष्ट्र में, एक दिए गए समाज में, वहां जितने भी उपभोक्ता हैं उन्होंने जितना भी खर्च किया, उसमें जोड़ दीजिए उस समाज में सरकार ने जितना भी खर्च किया, उसमें जोड़ दीजिए उत्पादन करने वाले एंटरप्रेन्योर्स ने, उद्योगपतियों ने जितना खर्चा किया। उद्योगपतियों के खर्चे को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एक उद्योगपति फैक्ट्री डालता है, 10,000 करोड़ की फैक्ट्री डालता है, तो उसने 10,000 रुपए खर्च किए हैं। तो जितने भी उसने खर्चे को किया है, इसको आप इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो उपभोक्ता का खर्चा, एंटरप्रेन्योर्स उद्योगपतियों का खर्चा जिसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सरकार का खर्चा, और हमारे देश में जो चीजें निर्मित हुई हैं जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है। तो एक्सपोर्ट क्या होते हैं? ये वस्तुएं हमने हिंदुस्तान में पैदा की है, हिंदुस्तान की जमीन पे पैदा की है, हिंदुस्तान की पूंजी से पैदा की है, हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर ने पैदा की है, हिंदुस्तान के लेबर ने पैदा की है। आमदनी कहां से आती है? जब हम विदेशियों को बेचते हैं तो विदेशी हमें पैसा बेचते हैं, तो विदेशियों का खर्चा। फिर है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स वो पैसा है जो हमारे देश से निकल जाता है क्योंकि हमने वो वस्तुएं खरीदी हैं जो विदेश में निर्मित हुई हैं। तो आपको जीडीपी पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा? हिंदुस्तान के अंदर जितना कंजप्शन है उसमें जोड़िए हिंदुस्तान में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें जोड़िए हिंदुस्तान के अंदर जितनी सरकार ने खर्चा किया, उसमें जोड़िए हिंदुस्तान ने जितना एक्सपोर्ट हुआ, और उसमें से घटा दीजिए हिंदुस्तान ने जितना इंपोर्ट किया। ये हो गई हिंदुस्तान की जीडीपी। दोस्तों, जीडीपी के बारे में कुछ अद्भुत बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले कई सालों से हिंदुस्तान की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। आप जिस तरह से अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान की जीडीपी कैसे बढ़ रही है, पर यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान हैज़ बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट ग्रोइंग, हमारा कंधे से कंधा चाइना के साथ मुकाबला चलता रहता है। कभी हम आगे निकलते हैं, कभी चीन आगे निकलता है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि इंडिया हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड। हमारी जीडीपी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारी आबादी। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था 30 साल पहले, तो हम ये पढ़ते थे कि हिंदुस्तान एक गरीब देश है। गरीब देश क्यों है? उसके कारण बहुत से थे। सबसे बड़ा कारण बताया जाता था कि हिंदुस्तान की आबादी ज़्यादा है। आज हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ने वाला देश बन गया है। मेरे प्रोफेसर साहब तो नहीं रहे, मैंने गूगल किया हिंदुस्तान इतना तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रहा है, तो गूगल ने जवाब दिया आबादी ज़्यादा है। यही इकोनॉमिक्स है दोस्तों। यहाँ सही गलत नहीं होता है, स्थितियाँ तय करती हैं कि सही क्या है गलत क्या है। निवेश के साथ ये अद्भुत बात है, निवेश उपयुक्त होता है, सही या गलत नहीं होता है। हिंदुस्तान इतनी तेजी से विकास क्यों कर रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान में इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन एक अच्छे स्तर पर हैं। पिछले 25 सालों से इनमें क्या बदलाव आए हैं, यही तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। जीडीपी ग्रोथ रेट तब बढ़ती है जब आपकी डिमांड बढ़ती है। उस डिमांड का मुकाबला करने के लिए सप्लाई बढ़ती है, और ये डिमांड सप्लाई बढ़ने के लिए हिंदुस्तान का जो युवा है एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। इस युवा में खास बात क्या है? हिंदुस्तान में पहली बार ऐसे युवा हैं
हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी जनरेशन आई है जो खर्च करने में आनंद अनुभव करती है। मैं जब अपने माता पिता की तरफ देखता था तो उस ज़माने में मैं क्या देखता था कि वो बचत ज़्यादा करते थे, और किसी दिन अगर उन्होंने स्प्लर्ज कर दिया, किसी दिन उन्होंने अगर फालतू का खर्चा कर दिया, तो शाम को या रात्रि में उनको दुख होता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। पर मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, कुछ देशों का तो ये मानना है, कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि हिंदुस्तान आने वाले समय में ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा उपभोग या जीडीपी हिंदुस्तान की बढ़ेगी। पर इस जीडीपी के बढ़ने में खतरा पैदा होता है। जब भी आप इकोनॉमी बढ़ती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी में भी अनुकूल वातावरण होता है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इन्फ्लेशन कम होता है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, हर एक के पास पैसे की उपलब्धता होती है। उस वक्त जीडीपी की जो ग्रोथ है वो पोटेंशियल ग्रोथ से ज़्यादा हो जाती है। दो तरह की जीडीपी ग्रोथ होती है, एक होती है पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट। पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि हिंदुस्तान के जितने भी वर्कर्स हैं उसको दी गई ज़मीन और दिए गए रिसोर्सेज का अगर वो अनुकूल प्रयोग करते हैं तो कितना उत्पादन कर सकते हैं। उस उत्पादन से अगर वो ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट गैप, जहाँ पर एक्चुअल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल से कम है, और कभी कभी जीडीपी ग्रोथ पोटेंशियल से कम हो जाती है। जब भी जीडीपी के अंदर एक्चुअल ग्रोथ रेट पोटेंशियल से ज़्यादा होगी, महंगाई लेके आएगी, और जब भी हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट से कम होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। अभी जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे तय होती है, पोटेंशियल जीडीपी क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पे आप थोड़ी अपनी नज़र रखिएगा। कल्पना करें जीडीपी का मतलब क्या हुआ। जीडीपी है किसी भी दिए गए साल में, किसी भी दिए गए पीरियड में, उस पीरियड में हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ और उस प्रोडक्शन की वैल्यू क्या है आज की तारीख में। जो वैल्यू तय होती है कि प्राइस कितना है, तो किसी भी वस्तु के प्राइस से जब हम गुणा करते हैं तो हमें नॉमिनल जीडीपी प्राप्त होती है। कल्पना करें एक देश है हिंदुस्तान जहां पर 100 अल्फेंसो हापुस आम पैदा होते हैं। एक आम की कीमत 100 रुपये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जीडीपी की वैल्यू हो गई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 10,000। अब याद रखें ये पहला साल है। अगले साल कल्पना करें हमने 100 अल्फेंसोस फिर पैदा किए और अगले साल अल्फेंसो की डिमांड बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जो डिमांड है उसमें कई कारण हो सकते हैं बढ़ने के, तो इसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से जो उसकी कीमत जो पिछले साल 100 रुपये थी, इस साल बढ़ के वो 120 रुपये हो गई, तो हमारे जीडीपी की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपये। इसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं की है, अभी भी इकोनॉमी 100 अल्फेंसोस पैदा कर रही है, कोई ग्रोथ नहीं है। पर फाइनेंशियल टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में 20% की ग्रोथ हुई है। हम क्या करते हैं एक्चुअल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, इसको हम कांस्टेंट प्राइस पे लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगले साल की जीडीपी निकाली जाएगी 100 अल्फेंसोस मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। इन्फ्लेशन को हटा दिया, इन्फ्लेशन की गिनती नहीं की, तो पुनः हमारी जीडीपी 10,000 पर आ गई, और हम कह सकते हैं कि कोई भी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं हुई। अब दूसरी कल्पना करते हैं, ये 100 अल्फेंसो मैंगोज बढ़ के 120 हो जाते हैं और प्राइस 120 रहती है, तो हमारी जीडीपी हो गई 14,400 रुपए की। लेकिन हम अभी भी इसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ हुई 10,000 से 14,400 और रियल जीडीपी की ग्रोथ हुई 120 अल्फेंसोस मल्टीप्लाई बाई 100 रुपये 12,000 रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है। बहुत कम हम रियल जीडीपी के बारे में बात करते हैं, ज़्यादातर हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आवाम जो है दुनिया के अंदर, हम जो लोग हैं, हम इन्फ्लेशन को इतनी गहराई से नहीं देखते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी आमदनी इतनी बढ़ रही है। इस केस में हमारी आमदनी बढ़ के हो गई 14,400 रुपये। ध्यान से देखिएगा इन्फ्लेशन ने कितना बड़ा रोल अदा किया है। इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स जीडीपी को प्रभावित करते हैं, लेकिन आज मुद्दा दूसरा है। इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स बाद में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इस जीडीपी के साथ क्या हो रहा है। एक अद्भुत बात,
एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको प्रसन्नता होगी। ध्यान से इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में मैंने आपको जीडीपी ग्रोथ रेट्स हिंदुस्तान की दिखाई है और 3 दूसरे देशों की दिखाई है जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। पोर्चुगल जिसने गोवा पे राज किया, फ्रांस जिसने पौंडीचेरी में राज किया और शेष हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का राज था आज से 70-80 साल पहले। 200-250 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ध्यान से देखिए 2008 की ग्रेट मंदी के बाद दुनिया में एक बड़ी मंदी आई, उसके बाद में क्या हुआ। जीडीपी ग्रोथ रेट 2008 में हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो 1180 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। मैं डॉलर्स में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की जीडीपी दूसरे देशों की जीडीपी से कंपेयर करूंगा। तो ध्यान से देखें 2008 में हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो 1180 बिलियन डॉलर्स थी। उस वक्त यूके की जीडीपी 2900 बिलियन डॉलर के आसपास थी। उस वक्त फ्रांस की जीडीपी 2800 बिलियन डॉलर के आसपास थी। उस वक्त पोर्चुगल की जीडीपी 260 डॉलर्स के आसपास थी। पर आज जब 2018 खत्म हो गया है, इन पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की जीडीपी 1180 बिलियन डॉलर से बढ़ के 2600 बिलियन डॉलर हो गई है, मतलब दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन हम पर राज करने वाले ब्रिटेन की जो जीडीपी जो 2008 में करीब 2900 बिलियन डॉलर थी, आज वो 2600 बिलियन डॉलर के आसपास आ गई है। और पोर्चुगीज जो 264 बिलियन डॉलर पे थे वो 200 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। क्या बात समझ में आती है? उनकी जीडीपी कम हो रही है और हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? यही तो एक हिंदुस्तानी के रूप में आपको समझना है। और इसका प्रभाव हिंदुस्तान पे क्या होगा, इसका प्रभाव इन्फ्लेशन रेट्स पे आने वाले समय में क्या होगा, इसका प्रभाव इंटरेस्ट रेट्स पे क्या होगा। क्या आपको नहीं लगता कि जब उनकी तरक्की कम होगी, उनकी ग्रोथ कम होगी, तो वहां से कैपिटल हमारे पास लौट के आएंगे? ये जीडीपी हिंदुस्तान की कितनी बढ़ रही है, अद्भुत बात समझने की कोशिश कीजिएगा। 1947 में हम आज़ाद हुए। 1947 से 2017 तक पहुंचते पहुंचते हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ के हो गई 2500 बिलियन डॉलर। 70 साल लगे हिंदुस्तान को 2500 बिलियन डॉलर जीडीपी में पहुंचने में। अद्भुत बात यह है कि दुनिया में जितने भी शोधकर्ता हैं, अर्थशास्त्री हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन लोगों की कल्पना यह है, इन लोगों का हाइपोथेसिस ये कहता है, इन लोगों का शोध ये कहता है कि 2025 होते होते हिंदुस्तान की जो ये जीडीपी है ये 5000 बिलियन डॉलर हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो जीडीपी हमने 70 साल में कमाई 2500 बिलियन डॉलर, इससे दुगनी जीडीपी अगले 8 साल में हो जाएगी। कल्पना करें दोस्तों कितने तेजी से विकास हो रहा है। ये विकास आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रभावित करेगा, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं। अद्भुत बात बताता हूं, ये तेजी से विकास क्यों हुआ, ये दौलत अचानक से क्यों बनने लगी, ये पिछले 100 साल में ही क्यों बनने लगी। मुझे एक वाकया याद आता है। ये इतिहास हमारे पास नहीं है, यूके के पास में है। यूके के जो नागरिक थे, इनका 1200 सदी में, आज से 800 साल पहले 12वीं सदी में इनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1000 पाउंड थी एक साल की। 1600 सदी में 400 साल बाद ये हो गई करीब करीब उनकी 1000 पाउंड, 1100 पाउंड के आसपास। मतलब 400 सालों में उनके पर कैपिटा इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हुई। 1600 से 1800 में 200 सालों में ये 5000 पाउंड हो गई, 5 गुना हो गई। क्यों हो गई? पहले 400 सालों में बिल्कुल नहीं बढ़ी, अगले 200 सालों में 5 गुना बढ़ी और 1900 खत्म होते होते ये 30,000 पाउंड्स हो गई। इतनी तेजी से जीडीपी क्यों बढ़ी? आप जानते हैं इसका कारण? इसके 2 बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला कारण है इन्फ्लेशन और दूसरा कारण है क्रेडिट। आइए हम इसको समझेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक आपको इंतजार करना होगा। इन्फ्लेशन और क्रेडिट, इन्फ्लेशन कैसे हमें प्रभावित करता है, इन्फ्लेशन कैसे जीडीपी को प्रभावित करता है और जीडीपी में इतनी तेजी से ग्रोथ क्यों हुई, इसकी कुंजी किसके पास है, इसकी चाबी किसके पास है? वो इन्फ्लेशन है। लगातार इन्फ्लेशन, फिएट करेंसी और क्रेडिट, 3 बड़े कारण जबरदस्त ग्रोथ के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।